अब पोस्टमार्टम और मेडिकल रिपोर्ट मिलने में नहीं होगी देरी। नमस्कार, मैं निर्भय कुमार और आप देख रहे हैं बिहार डेली न्यूज। कई अस्पताल मेडिकल रिपोर्ट या पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने में काफी समय लगाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। अब राज्य के अस्पताल रियल टाइम में ही रिपोर्ट उपलब्ध करवाएंगे। इसके लिए मैंडलिया पीआर यानी मेडिको लीगल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होगा, जो दोनों ही रिपोर्ट रियल टाइम में उपलब्ध करवा सकेगी। इस सॉफ्टवेयर को एनआईसी हरियाणा की तरफ से विकसित किया गया है। इस सॉफ्टवेयर की व्यवस्था को न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में लागू करने की तैयारी है। इस सॉफ्टवेयर से कई लोगों को फायदा होगा। किसी भी व्यक्ति को चिकित्सा से जुड़ी क्षतिपूर्ति सहित इससे जुड़ी अन्य बीमा मिलने में देरी नहीं होगी। मेडिकल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट समय पर मिलने से न्याय के क्षेत्र में भी लोगों को इंसाफ मिल सकेगा। साइबर अपराधियों पर शिकंजा, आर्थिक अपराध इकाई बनाएगी ई-डेजर हाल में ही बिहार पुलिस में पटना, नवादा, गया, जमुई और शेखपुरा जिलों में एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन चलाया, जिसमें 58 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इस छापेमारी के पीछे एक बड़ी वजह है कि बिहार में साइबर अपराध में खतरनाक वृद्धि को देखते हुए और साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए आर्थिक अपराध इकाई अब बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। बता दें कि ई-डेजर बनाने की तैयारी चल रही है, जिसमें गिरफ्तार होने वाले साइबर अपराधियों का डाटाबेस बनाया जाएगा। उनका नाम, पता, आधार नंबर, अंगुलियों के निशान, फोटो लेकर बनाया जाएगा। इसका मकसद है कि दोबारा पकड़े जाने पर उसका आपराधिक इतिहास मिल सके। बिहार से राज्यसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान। बिहार में राज्यसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने राज्यसभा के उपचुनाव की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 14 अगस्त से नामांकन की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी और 21 अगस्त तक प्रत्याशी नामांकन कर सकेंगे। वहीं 27 अगस्त को नाम वापसी की आखिरी तारीख है। अगर मतदान की स्थिति बनती है तो 3 सितंबर को वोटिंग होगी। उसी दिन रिजल्ट भी घोषित हो जाएगी। चुनाव आयोग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक मीसा भारती का कार्यकाल 7 जुलाई से 2028 तक था। वहीं विवेक ठाकुर का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 तक था। उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले उम्मीदवारों का कार्यकाल जो है उतना ही रहे। अगली गर्मी तक हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने का दावा। बिहार में नल जल योजना का पूरा काम अब पीएचडी के हवाले कर दिया गया है। पीएचडी मंत्री नीरज कुमार बबलू ने इसकी जानकारी दी और दावा किया कि अगली गर्मी तक बिहार के सभी घरों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कर दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि नल जल योजना की गड़बड़ी की शिकायतों को दूर करने के लिए पीएचडी लगातार काम कर रहा है। पीएचडी मंत्री नीरज कुमार ने कहा है कि सीएम का सपना है कि बिहार के लोगों के घर में नल जल की आपूर्ति हो सके और इसी को लेकर लगातार काम किया जा रहा है।